प्रतापगढ़ जनपद के फतनपुर थाना क्षेत्र के भोजेमऊ गांव में हम हैं। इस गांव से बीते 15 तारीख को धूमधाम से बारात जाती है जौनपुर जनपद के महाराजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में। द्वारचार का रस्म चल रहा था, उसके बाद जयमाल की तैयारियां चल रही थी, लेकिन उसी बीच विवाद होता है बाराती और खराती पक्ष में। बताया ये जा रहा है कि कूलर की हवा को लेकर विवाद शुरू होता है। कूलर चल रहा था, बारात पक्ष के लोग बैठे हुए थे और कूलर का हवा ले रहे थे, लेकिन कुछ घराती पक्ष के कुछ मनबड़ किस्म के लड़के वहां पहुंचते हैं और वो कूलर को अपनी तरफ घुमा लेते हैं हवा लेने के लिए। इसी बात को लेकर विवाद शुरू होता है और फिर विवाद इतना बढ़ गया कि बारात पक्ष के एक लड़के की मौत हो जाती है, यानी उनकी हत्या दी जाती है। आपको बता दें कि उनकी ये पत्नी है, दो मासूम छोटे बच्चे हैं और घर के इकलौता वो चिराग था। वो माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, बेसहारा हो चुके हैं अब ये माँ बाप और इनकी पत्नी और वो दो बच्चे। इनका कोई सहारा नहीं है क्योंकि वो इकलौता लड़का था इनका। क्या नाम है आपका? सुनीता। बारात यहाँ से जब वो गए थे, क्या बातचीत आपसे कुछ? हाँ, 15 तारीख के 9 बजे बात हुई थी मुझसे। बोले बच्चों को लेकर सो जाओ, मैं आऊँगा रात में। उसके बाद मैं सो गई, मेरा नींद लग गया। उसके बाद 12 बजे भाभी मेरे पास आई, बोली आपके पति के सर में चोट लग गया। उसके बाद मैं आई, मैं सासू माँ इनके पास आई, बोली उनके मूड में चोट लग गया। तब रोने लगे, फिर फोन लगाए, थोड़ी देर बाद उनके मौत हो गई। उसके बाद मुझे कोई अच्छा, वो वहाँ से बारात में जाने के बाद आपको फोन किए थे? हाँ, मैं की थी फोन 9 बजे रात में। बच्चा रो रहा था अपने पापा के लिए, मैं फोन की थी। तब बोले बच्चे को लेकर सो जाओ, मैं रात में आऊँगा। अच्छा, वो विवाद के पहले फोन किए थे? जब वो मारपीट जब हुई थी उसके पहले आपसे बातचीत उनकी हुई थी? मारपीट नहीं हुई थी उसके पहले? हाँ, जब दुअरक चाल लगा था तब फोन किए थे मेरे पास। आप माँ हैं, क्या नाम था उनका? वैसे तो कमल कुमार स्कूल का नाम था और सानू बुलाते थे हम लोग। देखे इतना नहीं पता था कि हमारा बेटा लौट कर नहीं आए हमारे पास। नहीं, हम जाने नहीं देते अपने लड़के को कभी। हमारा लड़का इतना स्वभाव का अच्छा था, कभी किसी से न दुश्मनी न झगड़ा न लड़ाई, कभी कुछ पता नहीं। दबंग के किस्म के लोग हैं वो लोग, पासी समाज के लोग हैं, बहुत हरामी थे। पता नहीं हमारा लड़का अकेले बैठा था जनवास में, सब भागे। ये हमारा लड़का जेठ का है, बोला यहीं बैठे रहो, मैं खाना खाने के बाद आऊँगा चलूँगा। अब पता नहीं, यही नहीं पता है कि अपने आप गया बाहर जनवास से कि उसको घसीट के ले गए, मार के उसको डंडों से पूरा फाट गया था, पूरा ब्लड उसका निकल गया। इकलौता बेटा था वो आपका? कमाने वाला कोई नहीं। अभी हमारी 2 लड़की की शादी करनी है, उनको पढ़ाई कर रही हैं। सरकार हमारी मदद करे। हम योगी जी से यही निवेदन करती हूँ कि जैसे सबके घर बुलडोजर चलाते हैं, वैसे उनका भी घर ढहाया जाए बुलडोजर चला के, और उनको उम्र कैद की सजा दे, और जो दोषी भगे हुए हैं उनको पकड़ के उनको भी सजा दें, उनको भी जेल भेजें। इसमें कई लोग थे। तो कुछ वजह उन्होंने बताया क्यों विवाद हुआ था, कैसे हुआ था कुछ? नहीं, बस पंखा खवा ले रहे थे तभी। अच्छा, उस समय लोग ये भी बता रहे हैं कि जब विवाद होता, मारपीट होती, तो वहाँ पर वो नहीं थे? नहीं, वहाँ बस छोड़ा रहे थे, बस छोड़ा रहे थे। उसके बाद झगड़ा शांत हो गया। कुर्सी पे बैठे थे, हवले अकेले पाके पीट दिए 10 लोग। अच्छा, वो बीच बचाव में आए थे इसलिए उनके साथ वो लोग मारपीट करते हैं? दोस्तों के साथ थे, उनको समझ के पीट दिए। उनका कोई कसूर नहीं था। बच्चे आपके कितने हैं? 2 बच्चे हैं। कितनी उम्र होगी बच्चों की? एक 4थे साल में, एक 1 साल का है। अभी एक छोटा वाला 1 साल का? हाँ, 1 साल। शादी कब हुई थी आपकी? 19 में। किस तरीके का इंसाफ चाहती हैं? पति तो आपके इस दुनिया में नहीं है, ना वो आएंगे। किस तरीके का इंसाफ या किस तरीके की मांग है आपकी सरकार से? सरकार से मेरी यही मांग, मुझे मिलना चाहिए। जैसे मेरे पति का मौत हुआ, उनका कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, मौत मिलना चाहिए। जैसे मेरे पति तड़प के मरे, उनको भी वैसे मिले। सरकार से मेरा यही निवेदन है। क्या मांग करेंगी माता जी? हम तो यही मांग करेंगे कि उनको सजा दे
जो दोषी भागे हैं उनको प्रशासन पकड़े और उस गांव में उनको इतना सख्त सजा दे उन लोगों को कि कभी किसी के साथ ऐसा ना करें। जैसे कई बारात आई है उसमें बहुत ऐसे करते हैं वो लोग। इस मौत किसी की नहीं हुई थी इसीलिए इतना हाईलाइट नहीं हुआ और हमारे लड़के को तो मौत हो गया। तो हम लोग तो नहीं अब जी पाएंगे तो हम लोग तो यही मांग करेंगे सरकार से, एक भी सरकार का बुलडोजर चलना चाहिए उनके घर पे। जितने दोषियों हैं अब उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हमारी यही मांग है योगी सरकार से। बिल्कुल, अब परिवार के सामने बड़ा संकट आ चुका है क्योंकि अकेले ही वो थे कमल कुमार जो इस परिवार को खिला जिला रहे थे, अपने बूढ़े माँ बाप को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को। लेकिन अब ये परिवार पूरे तरीके से बेसहारा हो चुका है। इस परिवार के सामने ये संकट है कि इस परिवार का जीविकोपार्जन कैसे चलेगा, ये परिवार अपने आगे की जिंदगी कैसे जिएगा। तो दो बेटी भी अभी आपके शादी हाँ, करने अभी के लिए? 2 बेटियां मेरी शादी करने के लिए पढ़ाई कर रही हैं। सरकार से मेरी यही निवेदन है कि हमारी मदद करे, आर्थिक सहायता हमारी करें। अब परिवार को सबसे बड़ी जरूरत है तो वो है आर्थिक मदद की। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो क्षेत्र के जिम्मेदार हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि अगर उनके क्षेत्र में इस तरीके की कोई घटना हुई है तो उनकी मदद होनी चाहिए। कोई नहीं आया माता जी? कोई नेता, कोई समाज सेवी? न प्रशासन से कोई आया प्रतापगढ़ जिले का, ना तो कोई थाने से आया, ना तो कोई हमारे विधायक सांसद कोई नहीं आया। हमारे घर पे भी कोई नहीं आया, ना कोई मुझे आश्वासन मिला किसी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आंचल है। आंचल राव। आंचल इकलौता भाई था आपका वो? मेरा इकलौता भाई था। क्या करती हैं आप? पढ़ाई कर रही हैं? पढ़ाई करते हैं, बीएड सेकेंड ईयर है। यानी कमाने वाले आपके भाई वही थे अकेले? मेरे भैया घर में अकेले ही थे, मेरा एक ही भाई था और मैं 3 सिस्टर हूँ, सबसे छोटी मैं ही हूँ और भाभी है, मम्मी पापा है, भाभी के 2 छोटे बच्चे हैं। कमाने वाला वही अकेले आपके भैया थे, अब कोई नहीं है। कोई आप लोगों की मदद के लिए आया, कोई हाथ बढ़ाया? अभी कोई नहीं आया है, ना तो प्रशासन आई है, ना तो कोई सांसद विधायक कोई नहीं आया है अभी तक। वोट लेने को होता है तब सब दिखाई देते हैं, उसके बाद कोई दरवाजे पे नहीं आता। चाहे कोई मर जाए, कोई सड़ जाए, कोई किसी की मदद करने नहीं है। खाली वोट की जरूरत होती है, सब दिखाई पड़ते हैं। आज तक मेरा बेटा चला गया, 4 दिन हो गए, चौथा दिन है, लेकिन कोई नहीं आया मेरे दरवाजे पे। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि मेरी भाभी को कोई जवाब दे और उनके 2 छोटे बच्चे हैं, उनके लिए आर्थिक सहायता करे। और हम लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, मेरी दीदी है, मैं अभी 2 बहनों का अभी शादी नहीं हुई है। मम्मी पापा, मेरे पापा नहीं कमाते हैं, मम्मी पापा है बस। भाई था जो घर का खर्चा चलता। तो पढ़ाई के लिए भी संकट है, परिवार को खिलाने जिलाने के लिए भी सारी चीजें। पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के लिए भी दिक्कत ही है। अच्छा, आप भी हैं उनकी बहन? क्या नाम है आपका? काजल राव। पढ़ाई करती हैं आप भी? हाँ, मेरा डीएलएड कंप्लीट हो गया, सीटेट भी क्लियर है मेरा। भैया ही आपके पढ़ा रहे थे कमा कर? हाँ भैया ही, वही इकलौता सहारा थे हम लोगों का। परिवार को जिलाना खिलाना, आप लोगों की पढ़ाई पूरी करना, सब वही कर रहे हैं। हाँ। क्या काम करते थे वो? ऐसे ठेकेदारी करते थे, जैसे कांच वाँच लगता है। स्लाइडिंग का काम करते थे? हाँ वही। हाँ, राजस्थान में रहते थे, इस टाइम घर पर ही थे। बोले दोस्तों की शादी थी तो बोले कि अब ये शादी वादी बीत जाएगी तब जाएंगे। जिनकी शादी थी उनसे काफी करीबी दोस्ती थी। हाँ, तभी तो इसीलिए वो रुक गए थे, बोले हम सुबह आएंगे। हाँ। और रुकते नहीं थे, जो खास रहता है उसी के यहाँ रुकते हैं, और रुकते नहीं थे वो भी आ जाते थे खाना जिनकी शादी थी हमने उनसे भी बातचीत किया, उन्हें भी इस बात का अफसोस है, वो भी बेचारे रो रहे हैं। गलती नहीं है, लोगों की गलती नहीं है, लोग बहुत अच्छे हैं। और क्या मांग करती हैं आप? क्या मांग है? हम लोग यही माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि मेरी भाभी को कुछ कोई जॉब मिल जाती तो अच्छा रहता। जैसे भैया रहते, जैसे जो करते उनके लिए, बच्चों के लिए, तो वही चाहते हैं हम लोग कि वैसे ही सरकार कुछ मदद करे। और जो लोग भैया को बेरहमी से मारे हैं उन लोगों के घर बुलडोजर चलना चाहिए और उन लोगों की सजा होनी चाहिए।
जैसे ही वो लोग दर्दनाक मौत दिए हैं, मेरे भैया को तड़पाए हैं, वैसे वो लोग भी तड़पे। अच्छा, आपके समाज के भी नेता हैं? आपके समाज का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, तमाम संगठन है आपके, भीम आर्मी है, बसपा आए है, थे, कल आए थे वो लोग। आएंगे। क्या कहकर गए? बोलो क्या आश्वासन अभी दिया? कल फिर आएंगे, तब वो लोग लिवा के जाएंगे। अच्छा, पूरी टीम लेने को पूरी हैं। पूरी टीम लेके आएंगे, फिर ले चलेंगे हम्म। थाने पे और जहाँ जहाँ चलना होगा बोलेंगे और आएंगे। जो लोग, कुछ लोग पकड़े गए हैं, लेकिन और उसमें और लोग थे, वो लोग नहीं पकड़े गए अच्छा, हैं। लग रहा है कि और लोग भी शामिल है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है ना? हाँ। 3 ही लोग पकड़े गए हैं, लेकिन और लोग भी थे। अच्छा। 10 लोग थे कम से कम, जो देखे थे बता रहे थे। हम लोग तो देखे नहीं है। डर के मारे चलिए, हालांकि ये बता रहे हैं कि इनके समाज के कुछ नेता, कुछ संगठन के नेता कार्यकर्ता यहाँ आते हैं और इन्हें आश्वासन दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि सिर्फ इनके घर आने से इनकी मदद नहीं हो पाएगी। आप इनका भरसक पूरा प्रयास करिए, इनकी मदद करिए। सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आर्थिक मदद होनी चाहिए। इन लोगों की मांग है कि इनकी भाभी को, यानी कमल कुमार की पत्नी को, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, जिससे कि इनके परिवार का जीविकोपार्जन हो सके। और वाकई में अब इस परिवार के बीच कोई ऐसा नहीं है कि जो कमा सके और इनकी रोजी रोटी चल सके, इनका जीविकोपार्जन हो सके, क्योंकि 2 बेटियां हैं, 2 बहनें हैं कमल कुमार की। उनकी शादी भी नहीं हुई है अभी, और ये अभी पढ़ाई कर रही हैं। अब इनके सपने भी कहीं ना कहीं संकट में हैं। हम वहाँ के सीओ और एसओ जी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जो अपराधी भागे हुए हैं उनको पकड़ें और कड़ी से कड़ी सजा दें और पूरा जांच करें, सही जांच करें और पैसा लेकर उनको छोड़े ना।